5 लोगों की कुर्बानी कभी कबूल नहीं होती। हजरत अली फरमाते हैं, 5 लोगों की कुर्बानी के जानवर बरोजे कयामत अपनी ही कुर्बानी करने वाले के मुंह पर थूकेंगे, क्योंकि उनकी कुर्बानी अल्लाह के यहां मकबूल ना होगी। लोगों ने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन लोग होंगे, उनकी निशानियां क्या है? हजरत अली ने फरमाया, नंबर 1, ऐसा मर्द जो अपनी औरत से हर बार सिर्फ एक ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दामाद रसूल हजरत मौला अली शेर खुदा रज़लाहु अन ने फरमाया कि 5 ऐसे लोग हैं कि वो ईद उल अहा पर जितनी मर्जी कुर्बानी कर ले, अल्लाह के यहाँ उनकी कुर्बानी किसी भी जानवर की कबूल नहीं होती। उनके लिए कुर्बानी करना जानवर के खून बहा से कुछ ज्यादा नहीं। नाजरीन अग्रामी, वह कौन से लोग हैं? इस बात को जानने से पहले कुर्बानी के कुछ मसाइल जानना जरूरी है। यह जान लीजिए कि जिस शख्स पर सदका फितर वाजिब है, उस पर कुर्बानी भी वाजिब है। यानी कुर्बानी के 3 अय्याम 10, 11, 12 ज़िहज्जा के दौरान अपनी ज़रूरत से जायद इतना माल या अशिया जमा हो जाए कि जिनकी मालियत 52 तोला चांदी के बराबर हो, तो उस पर कुर्बानी लाजिम है। मसलन रिहायशी मकान के अलावा कोई मकान हो, ख्वाह तजारत के लिए हो या ना हो। इसी तरह ज़रूरी सवारी के तौर पर इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के अलावा कोई और गाड़ी हो, तो ऐसे शख्स पर भी कुर्बानी वाजिब है। मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। कुर्बानी का वक्त 10वीं तारीख से लेकर 12वीं तारीख तक की शाम है। 12वीं तारीख का सूरज गुरूब हो जाने के बाद कुर्बानी दुरुस्त नहीं। कुर्बानी का जानवर दिन को ज़बाह करना अफजल है। अगरचे रात को भी ज़बाह कर सकते हैं, लेकिन अफजल बकरा ईद का दिन, फिर 11वीं और फिर 12वीं तारीख है। शहर और कस्बों में रहने वालों के लिए ईद अहा की नमाज पढ़ लेने से कब कुर्बानी का जानवर ज़बाह करना दुरुस्त नहीं। देहात और गांव वाले सुबह सादिक के बाद फजर की नमाज से पहले भी कुर्बानी का जानवर ज़बाह कर सकते हैं। अगर शहरी अपना जानवर कुर्बानी के लिए देहात में भेज दें, तो वहां उनकी कुर्बानी भी नमाज ईद से कबल दुरुस्त है और ज़िबा कराने के बाद उसका गोश्त मंगवा सकते हैं। अगर मुसाफिर मालदार हो और किसी जगह पर 15 दिन क़याम की नियत करे, या 12वीं तारीख को सूरज गुरूब होने से पहले घर पहुंच जाए, या किसी नादार आदमी के पास 12वीं तारीख को गुरूब शमस से पहले इतना माल आ जाए कि साहिब निसाब हो जाए, तो इन तमाम सूरतों में उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। नीज अगर मुसाफिर मालदार हो और दौरान सफ़र कुर्बानी के लिए रकम भी हो, और 15 दिन से कम अरसे के लिए रिहाइश पजीर होने के बावजूद आसानी कुर्बानी कर सकता हो, तो कुर्बानी कर लेना बेहतर है। कुर्बानी का जानवर अपने हाथ से ज़बाह करना ज़्यादा अफजल है। अगर खुद ज़बाह ना कर सकता हो, तो किसी और से भी करा सकता है। बाज़ लोग कसाब से ज़बाह करवाते वक्त इब्तदा खुद भी छुरी पर हाथ रख लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि कसाब और कुर्बानी वाले दोनों मुस्तकिल तौर पर तकबीरें पढ़ें। अगर दोनों में से एक ने भी ना पढ़ी, तो कुर्बानी सही नहीं होगी। कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते वक्त ज़बान से नियत पढ़ना ज़रूरी नहीं, दिल में भी पढ़ सकते हैं। कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते वक्त उसको कबला रुख लेटाना और उसके बाद दुआ पढ़ना लाजिम है। दुआ के बाद बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़बा कर दें। ज़बाह करने के बाद फिर दुआ पढ़ें। कुर्बानी सिर्फ अपनी तरफ से करना वाजिब है, औलाद की तरफ से नहीं। औलाद चाहे बालिग हो या बालिग मालदार हो या गैर मालदार दर्ज जानवरों की कुर्बानी हो सकती है। ऊंट, ऊंटनी, बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बा, गाय, बैल, भैंसा, भैंस, बकरा, बकरी, भेड़ा और दुम्बा के अलावा बाकी जानवरों में 7 आदमी शरीक हो सकते हैं, बशर्त यह कि किसी शरीक का हिस्सा 7वें हिस्से से कम ना हो और सब कुर्बानी की नीयत से शरीक हो या अकीके की नीयत से सिर्फ गोश्त की नीयत से शरीक ना हो। गाय, भैंस और ऊंट वगैरह से 7 से कम अफराद भी शामिल हो सकते हैं। इस तौर पर कि मसलन 4 आदमी हो तो 3 अफराद के 2-2 हिस्से और एक का एक हिस्सा हो जाए। नीज अगर पूरे जानवर को 4 हिस्सों में तकसीम कर लें, यह भी दुरुस्त है, या यह कि 2 आदमी मौजूद हो तो निस्फिनी भी तकसीम कर सकते हैं। इसी तरह अगर कई अफराद मिलकर एक हिस्सा ईसाल सवाब के तौर पर करना चाहें तो यह भी जायज़ है। अलबत्ता ज़रूरी है कि सारे सुरका का अपनी अपनी रकम जमा करके एक शरीक को हब्बा कर दें और वह अपनी तरफ से कुर्बानी कर दें। इस तरह कुर्बानी का हिस्सा एक की तरफ से हो जाएगा और सवाब सबको मिलेगा। अगर कुर्बानी का जानवर इस नीयत से खरीदा कि बाद में कोई मिल गया तो शरीक कर लूंगा, और बाद में किसी और को कुर्बानी या केके की नीयत से शरीक किया, तो कुर्बानी दुरुस्त है। और अगर खरीदते वक्त किसी और को शरीक करने की नीयत ना थी, बल्कि पूरा जानवर अपनी तरफ से कुर्बानी करने की नीयत से खरीदा था, और अब अगर शरीक करने वाला गरीब है तो किसी और को शरीक नहीं कर सकता। अगर मालदार है तो शरीक कर सकता है, अलबत्ता बेहतर नहीं है।
एक जानवर कुर्बानी करने के लिए खरीद अगर उसके बदले दूसरा हैवान देना चाहे तो जायज़ है, मगर यह लिहाज रखना ज़रूरी है कि दूसरा हैवान कम से कम उसी कीमत का हो। अगर उसे कम कीमत का हो तो जायद रकम अपने पास रखना जायज़ नहीं, बल्कि सदका करना ज़रूरी है। हाँ, अगर ज़ुबानी तौर पर जानवर को मुतय्यन ना किया हो, बल्कि यह इरादा किया हो कि अगर अच्छी कीमत में फ़रोख्त हो रहा हो तो फ़रोख्त कर देंगे। इस सूरत में असल कीमत से जायद रकम अपने पास रखने में कोई हर्ज नहीं। कुर्बानी का जानवर गुम हुआ, उसके बाद दूसरा खरीदा। अगर कुर्बानी करने वाला अमीर है तो इन दोनों जानवरों में से जिसको चाहे ज़बा कर दे, जबकि गरीब पर इन दोनों जानवरों को कुर्बानी वाजिब होगी। कुर्बानी के जानवर में अगर कई सुरका है तो गोश्त वजन करके तकस्सम करना चाहिए। भेड़ बकरी जब 1 साल की हो जाए, गाय भैंस 2 साल की और ऊंट 5 साल का हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। अगर इससे कम हो तो जायज़ नहीं। हाँ, दुम्बा और भेड़ न कि बकरा अगर इतना मोटा ताज़ा हो जाए कि साल भर का मालूम हो तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ है। मौजूदा दौर में जानवरों को तोलकर वजन करके खरीदो, फरोख्त करना भी जायज़ है। ऐसी कुर्बानी बिलाशुब दुरुस्त है। कुर्बानी का जानवर अगर अंधा हो या एक आंख या एक तिहाई या इससे ज्यादा रोशनी जाती रही हो या एक कान या एक तिहाई या इससे ज्यादा कट गया हो या दुम एक तिहाई या इससे ज्यादा कट गई हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। गाय और भैंस के 2 थन या बकरी का एक थन खुश हो चुका हो या पैदाइशी तौर पर ना हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। इसी तरह अगर जानवर एक पांव से लंगड़ा हो यानी 3 पांव से चलता हो, चौथे पांव का सहारा नहीं लेता तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। हाँ, अगर वह चौथे पांव से सहारा लेता है लेकिन लंगड़ा के चलता है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। कुर्बानी का जानवर खूब मोटाजा होना चाहिए। अगर जानवर इस कदर कमज़ोर हो कि हड्डियों में गुदा बिल्कुल ना रहा तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। बाज़ लोग मोटा ताज़ा जानवर महज दिखलावे या नुमूद नुमाइश के लिए करते हैं, तो ऐसे लोग कुर्बानी के सवाब से महरूम होते हैं। उन पर लाजिम है कि वह मोटाजा जानवर तलाश करते हुए महज सवाब की नीयत से करें। अगर किसी जानवर के तमाम दांत गिर गए हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं, और अगर अक्सर दांत बाकी हो और कुछ गिर गए हो तो कुर्बानी जायज़ है। अगर किसी जानवर की उम्र पूरी हो और दांत ना निकले हो तो भी कुर्बानी हो सकती है। ताम इस सिलसिले में सिर्फ जानवरों के आम सौदागरों की बात मोतबर नहीं, बल्कि यकीन से मालूम होना ज़रूरी है, या यह खुद घर में पाला हो या जानवर हो तो उसकी कुर्बानी की जा सकती है। जिस जानवर के पैदाइशी कान ही ना हो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। अगर किसी जानवर के सींग बिल्कुल जड़ से टूट चुके हो, इस तौर पर कि दिमाग उससे मुतासिर हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। और अगर मामूली टूटे हो या सिरे से सींग ही ना हो, जैसे ऊंट, तो बिला कराहत जायज़ है। इसी तरह गाय बकरी वगैरह के अगर पैदाइशी सींग ना हो तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ है। खारिशजदा जानवर की कुर्बानी जायज़ है, अलबत्ता अगर खारिश की वजह से बेहद कमज़ोरी है तो फिर जायज़ नहीं। अगर कुर्बानी के जानवर में कोई ऐब पैदा हो जिसके होते हुए कुर्बानी दुरुस्त ना हो तो मालदार शख्स के लिए ज़रूरी है कि दूसरा जानवर उसके बदले खरीद कर कुर्बानी करे। गरीब है तो उसी जानवर की कुर्बानी कर सकता है। अगर कुर्बानी के जानवर को ज़बा करने के लिए गिराते हुए कोई ऐब पैदा हो जाए, मसलन टांग की हड्डी टूट जाए या सींग वगैरह टूट जाए, तो उससे कुर्बानी पर असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता जानवर को गिराते वक्त एहतियात करनी चाहिए। कुर्बानी के गोश्त में बेहतर यह है कि 3 हिस्से करें। एक हिस्सा अपने लिए रखिए, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों को दीजिए और एक हिस्सा फकराओ मसाकीन को दे दें। लेकिन अगर सारे का सारा हिस्सा अपने लिए रख लें तब भी जायज़ है। कुर्बानी की खाल किसी को खैरात के तौर पर या फ़रोख्त करके उसकी कीमत फुकरा को दें। अलबत्ता अगर किसी दीनी तालीम के मदरसे और जामे को दे दें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि इल्म दीन का हया सबसे बेहतर है। कुर्बानी की खाल अपने मुसर्रफ में भी लाया जा सकता है, इस तौर पर कि इसका ऐन बाकी रहे। मसल मुसल्ला बनाया जाए या रस्सी या छलनी बनाई तो दुरुस्त है। कुर्बानी की खाल की कीमत मस्जिद की मरम्मत या इमाम मुज़न या मदरसा या खादिम के तनख्वाह में नहीं दी जा सकती। ना ही इससे मदरसे की तामीर हो सकती है और ना शफाखानों या दीगर इदारों की। कुर्बानी की खाल कसाई को उजरत में देना जायज़ नहीं। अगर किसी की कुर्बानी की खाल चोरी हो गई हो या छीन गई हो तो उसे चाहिए कि वह खाल की रकम सदका कर दे। अगर इस्तात ना हो तो कोई हर्ज नहीं, कुर्बानी पर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कुर्बानी के 3 दिन गुजर गए और कुर्बानी नहीं की तो अब एक बकरी या भेड़ की कीमत खैरात कर दे। और अगर जानवर खरीदा था मगर कुर्बानी नहीं की तो वना वही जानवर खैरात कर दे। इसाल सवाब के लिए कुर्बानी का गोश्त खुद भी खा सकते हैं और दूसरों को भी खिलाया जा सकता है।
अगर किसी शख्स के हुक्म के बगैर उसकी तरफ से कुर्बानी की तो कुर्बानी ना होगी। इसी तरह अगर किसी शख्स को उसके हुक्म इजाज़त के बगैर कुर्बानी में शरीक किया तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह अगर हिस्सेदारों में कोई एक सिर्फ गोश्त की नीयत से शरीक हुआ तो किसी की कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को भी दिया जा सकता है, अलबत्ता किसी को उजरत में नहीं दिया जा सकता। गाबुन जानवर की कुर्बानी सही है। अगर बच्चा जिंदा निकले तो उसको भी ज़बाह कर दें और गोश्त आपस में तकसीम करने की बजाय सदका किया जाए। कुर्बानी के जानवर के बाल काटना या दूध दोहना दुरुस्त नहीं। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे सदका करें। अगर बेच दिया तो उसकी रकम को सदका करना वाजिब है। जो शख्स कुर्बानी करना चाहे उसके लिए मुस्तहब यह है कि यकमजल हज से कुर्बानी का जानवर ज़िबा होने तक ना अपने जिस्म के बाल काटे, ना ही नाखून। अलबत्ता अगर ज़रे नाफ और बगल के बालों पर 40 रोज़ का अरसा गुजर चुका है तो उन बालों की सफाई करना बेहतर है। कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा रखा जा सकता है। जानवर ज़बा करने के लिए छुरी खूब तेज होनी चाहिए ताकि जानवर को तकलीफ ना हो। अगर कोई शख्स अपनी कुर्बानी का गोश्त सारा का सारा किसी और को खिला दे, खुद कुछ भी ना खाए तो ऐसा कर सकता है। कसाई जानवर की कुर्बानी जायज़ है, बल्कि अफजल है, क्योंकि इसमें दूसरे की बनिस्बत गोश्त ज़्यादा होता है। ज़बा करते वक्त तकबीर के अलावा कुछ और नहीं कहना चाहिए। अगर किसी ने कुर्बानी की नज़र मानी और वो काम हो जाए तो कुर्बानी वाजिब है। इसके गोश्त से खुद नहीं खा सकता, सारा फुकरा और मसाकीन को खिला दे। अगर किसी शख्स की सारी या अक्सर आमदनी हराम की हो तो उसको अपने साथ कुर्बानी में शरीक नहीं करना चाहिए। अगर शरीक किया तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। ऐसा शख्स जिसकी सारी कमाई हराम की हो उस पर कुर्बानी लाजिम नहीं, क्योंकि उसका सारा माल वाजिबुल तसद्दुक बिला नियत सवाब सदका करना ज़रूरी है। दूसरा यह कि अल्लाह ताला हराम माल से किसी का सदका कबूल नहीं फरमाता, बल्कि वहां सिर्फ पाकीज़ा माल से किया हुआ सदका और खैरात कबूल किया जाता है। बकरी के अलावा दूसरे किसी जानवर में तमाम शरा का अपना अपना हिस्सा तकसीम किए बगैर फकरा को देना चाहे तो दे सकते हैं। अलबत्ता अगर नज़र की कुर्बानी हो या मरहूम की वसीयत के तहत कुर्बानी कर रहे हो तो फिर तकसीम से पहले किसी फ़कीर को देना दुरुस्त नहीं। किसी ने मरते वक्त वसीयत की कि मेरे माल से कुर्बानी की जाए तो उस कुर्बानी का सारा गोश्त खैरात करना ज़रूरी है, खुद कुछ भी ना खाया जाए। नाजरीन, हज़रत अली शेर खुदा रज़लाहु अन्हु ने फरमाया, 5 लोगों की कुर्बानी अल्लाह पाक कबूल नहीं फरमाता। नंबर 1, माँ बाप की नाफरमान औलाद की कुर्बानी कबूल नहीं की जाती। नंबर 2, शर्क करने वाले की कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता। नंबर 3, हराम माल खाने और हराम माल खिलाने वाले की कुर्बानी अल्लाह पाक कभी कबूल नहीं फरमाता। नंबर 4, अल्लाह पाक सूदखोर की कुर्बानी को रायगा भेजता है, उसकी कुर्बानी कबूल नहीं की जाती। नंबर 5, ऐसा शख्स जो सिर्फ दिखलावे के लिए कुर्बानी का जानवर लाए और उसे ज़बा करे तो अल्लाह पाक शोबाजी करने वाले की कभी कुर्बानी कबूल नहीं फरमाता। अल्लाह पाक उम्मत मुस्लिमा को कुर्बानी की रूह और हकीकत समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए और हमारी यह ज़ाहरी कुर्बानी हकीकी कुर्बानी के लिए पेशे खमा हो और हम इस ज़ाहरी और मादी कुर्बानी की तरह अल्लाह के हुक्म पर अपनी जान की कुर्बानी के लिए भी हमेशा तैयार रहमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।